क्या नीयत में वाकई में खोट है? ये गंभीर सवाल आज इसलिए क्योंकि कल ही ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और उस पर जो तस्वीर सामने आई वो सवाल उठाती हुई। अफगानिस्तान संकट हो, तालिबान का टेरर हो, इन दोनों को लेकर भारत और रूस ने जहां एक तरफ हालात पर चिंता जताई है, तस्वीर साफ कर दी है, रुख पूरी तरह से साफ है, तो वहीं अफगानिस्तान से पड़ोस में बढ़ते हुए आतंकवाद के खतरे को लेकर एकजुटता भी हमने देखी इस मंच पर। ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद पर खुलकर प्रहार किया गया, तो वहीं चीन ने बहुत ही शातिराना अंदाज में इस मुद्दे पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। आतंक पर बात भी की तो वो भी इसकी एक तरह से खानापूर्ति ही नजर आई है। इस रिपोर्ट पर नजर, फिर अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। Intra-BRICS cooperation. It's my great pleasure. Regional conflicts. ब्रिक्स का मंच, आतंक पर जोरदार पंच। लेकिन तालिबानी टेरर पर जिनपिंग क्यों चुप? चालाक चीन को लेकर ये सवाल ब्रिक्स सम्मेलन के फौरन बाद से उठने लगे हैं। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको इस बड़े मंच पर हुई बातों को जानना होगा। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आप सभी का बहुत स्वागत है। इससे पहले वर्ष 2016 में पीएम मोदी ने गोवा में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की थी। इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। गुरुवार को हुए ब्रिक्स समिट में वैसे तो कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे कई गंभीर मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अफगानिस्तान के ताजा हालात और तालिबान के आतंक राज को लेकर जताई गई। ब्रिक्स में शामिल अहम देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट को लेकर अमेरिका को कोसा और कहा, Outstanding regional conflicts haven't stopped. On the contrary, they have erupted again, becoming more violent. US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why पुतिन ने इसके बाद यह आशंका भी जताई कि कहीं इसी तालिबान राज में यही अफगानिस्तान आगे चलकर पड़ोसी देशों के लिए खतरा न बन जाए, और फिर यह भी कहा कि इसीलिए आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors, so that the Afghan territory would be a source of drug trafficking and terrorism. We are interested in stopping migration flows. यानी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पुतिन को ये साफ दिखने लगा है कि एशिया के इस क्षेत्र में आतंक अब अपने पैर और पसारेगा, जिसकी जद में रूस भी आएगा और भारत भी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ब्रिक्स समिट में सबसे पहले ही ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान की बात उठाई और फिर आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। ब्रिक्स के मंच से इस बात पर सहमति जताई गई कि तालिबान के शासन में लौटने और ताकतवर होने के बाद अफगानिस्तान की जमीन पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल न हो, और भारत ने अफगानिस्तान में काम कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश और लश्कर का मुद्दा भी यहीं जोर शोर से उठाया। यानी रूस और भारत की सोच अफगानिस्तान और आतंकवाद को लेकर ब्रिक्स में एक जैसी दिखी। Afghan territory should not be used either for terrorism or for drug trafficking, and that it should not cause or become a reason for problems in the neighborhood. That was another sentiment that was there, which I have also mentioned. लेकिन इसी ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान और तालिबान के आतंकवाद पर चीन ने क्या कुछ कहा, किसी तरह की कोई चिंता जताई भी या नहीं, ये जानना भी जरूरी था। तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आतंकवाद पर बस इतना ही कहा कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को, जिसे इसी वर्ष अपनाया गया था, उसे वास्तविक तौर पर लागू भी किया जाना चाहिए। बस
इसके बाद जिनपिंग ने ना ही अफगानिस्तान की कोई बात की और ना ही तालिबान की चर्चा की। पूरी तरह से खामोशी की चादर ओढ़ ली। पुतिन कहते हैं कि टेररिज्म के लिए हम भारत के साथ हैं, अच्छी बात है, उनका इंटरेस्ट है, उनको भी खतरा है। हमने भी कहा शी जिनपिंग आए, आकर के चले। ये सब जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आती है ना, हमें समझना चाहिए ये सब खाना पूर्ति है। तालिबान को लेकर चीन का ये दोहरा चरित्र उजागर हुआ है, जो बताता है कि चीन को सिर्फ अपने हितों से मतलब है, इसीलिए वो यहाँ चुपचाप रहा और तालिबान का यार बनकर एक तरह से आतंक को बढ़ावा देने का ही काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.